सुमित जी, आप हमें मेडिसिन देते हैं तो हमें मेडिसिन देना बंद तो नहीं कर देंगे? नहीं नहीं, देखिए एक बात मैं बताऊं मैडम, मैं विद कन्विक्शन बता दो, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बट वन थिंग आई कैन टेल यू विद ऑल द कन्विक्शन, जहां इंसानियत की बात आएगी वहां भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। ये इसकी मैं आपको रिटन गारंटी दे सकता हूं अपनी तरफ से। इंसानियत के नाम पे भारत कभी नहीं हटेगा। आज आपको एक चीज बताओ, मेडिसिन की आपने बात छेड़ी, अभी दुनिया में करीब 203 कंट्री है, मोर देन 200 कंट्रीज मैडम, एक दो को छोड़ के, मुझे पता नहीं एक दो एक्सेप्शन कौन है, हमारी दवाइयां जाती है। आपको पता बाय वॉल्यूम वी आर नंबर थर्ड इन द वर्ल्ड। आज दुनिया में अगर HIV नहीं है, एड्स नहीं है, बहुत सी बीमारियां नहीं है, वो बिकॉज ऑफ आवर मेडिसिन। जो फाइजर की मेडिसिन $6 की गोली जाती है, वो 6 पैसे में गोली देते हैं उसको। वी आर एट टाइम्स 1/100 ऑफ द कॉस्ट। आपको पता है बाय वैल्यू कितने, वैल्यू वी कम एज 14th, वॉल्यूम हम थर्ड आते हैं, वैल्यू वी कम एज 13th इन द वर्ल्ड। दुनिया में अगर आदमी आज ठीक है, जो अमेरिका के कुछ लीक वीडियोस थे, मैंने उस पर डिबेट कर रखा हूँ नेशनल टीवी पे, $200 की वैक्सीन बेचने की कवायद में थे। हमारा वैक्सीन $2 में बिकता है। आपको एक और चीज बताऊं, आपको मैम पता है विच इज द हाईएस्ट मार्केट फॉर इंडियन मेडिसिन? लोगों का ये मानना होगा अफ्रीका होगा, ये पीछे वाले कंट्रियां होंगी कुछ। द हाईएस्ट मार्केट with 32% ऑफ मार्केट शेयर, पता कहाँ जाती है हमारी दवाइयाँ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Every 1 out of 3rd American survives on Indian medicine, and you know what is the biggest market share? Cardiovascular diseases, which is the #1 killer in America. वो जो दवाई जाती है यहाँ से जाती है। By the way, Americans consume highest anti-acid in the whole world. जितना एंटी-एसिड बनता है सब साइंस वो भी इंडिया से जाता है। तो ये नहीं है, दवाइयाँ हम सबको दे रहे हैं। आज हम सोलर में नंबर 1 है, आज हम IT में नंबर 1 है, कई चीजों में 10-11 चीजें ऐसे हम नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच गए और हम दुनिया को दे रहे हैं मैडम। मेरे कहने का मतलब है जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आई वहां हम आगे हैं। अब ये देखिए क्वाड में हमें बताया गया ना, देखिए हमारे वैक्सीन को WHO ने अप्रूवल नहीं दिया बहुत दिनों तक, बहुत दिनों ड्रामा हुआ। और आप देखिए जिस चाइनीज साइंटिस्ट ने बोला था कि कोरोना आ गया फिर वो मर गया, जिसने बोला चाइनीज वैक्सीन फर्जी है अब वो मर गया। आप देख रहे हैं चाइना में क्या हालत हो रही कोरोना की। जब उसने बोला था यार इसमें 73 साइड इफेक्ट्स और 34 फेटल साइड इफेक्ट्स, वो साइंटिस्ट गायब हो गया। हमारी कोविशील्ड को जो भारत बायोटेक की है, उसको कब तक यूएन ने लटकाया अप्रूवल देने के लिए? चाइनीज वैक्सीन को फटाफट अप्रूवल मिल गया। लोगों को चाइना ने 2 बिलियन का लोन दिया और वैक्सीन भेजी, और भगवान जाने खुदा जाने उनका हुआ क्या, क्योंकि चाइना में लगा रहा, चलने में लग नहीं रहा। चाइना की हालत है कि वैक्सीन चल रही है। हमने 5 बिलियन वैक्सीन हमें क्वाड में बोला बनाने को, फाइजर को नहीं बोला, जॉनसन जॉनसन को नहीं बोला, अमेरिका ने अमेरिकन कंपनियों को नहीं बोला 5 बिलियन वैक्सीन बना, हमें बोला। और आपको पता जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन क्लॉटों के कारण रुक गई है, अमेरिका ने रोक दी है। चाइनीज वैक्सीन का आपने हाल देख ही लिया। हमने 120 कंट्रियों को वैक्सीन दिया मैम। और अफगानिस्तान जो आपके और हमारे बगल में है, पहले हमने 5 लाख वैक्सीन वहां भेजी, और जो अफगानी रिफ्यूजी ईरान में थे उनको 6 लाख वैक्सीन और भेजी, फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी है। बांग्लादेश को हमने 5 लाख वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी, पाकिस्तान में भी वैक्सीन भेजी है। वैक्सीन, दवाई और ह्यूमैनिटी की बात आएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे फ्लड था, आपने मांगा नहीं, आप मांगते तो हम जरूर खड़े होते। पर वो जो हाल हमने देखा कि भाई ये शिया टमाटर हमने उनको फोड़ दिया, ये टीवी फोड़ दिया, तो इसने हम खुद से तो एड भेजेंगे, आप मांगते तो जरूर भेजते। ऐसी बात नहीं, ह्यूमैनिटी में भारत कभी पीछे नहीं हटेगा मैम। ये आई कैन से विद ऑल द कन्विक्शन एट माय कमांड, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप तो जानते ही हैं कि हमारी तो जो माइंडसेट है वो कितनी चौधरी वाला है। हम तो चौधराहट दिखाए बगैर तो हमारे पास खाने को रोटी ना हो, नंग भूख जो कुछ हो, भाई आधी से ज्यादा आबादी जो है सैलाब में डूबी हुई। हमने कहा ना, हाँ हम भारत से ये करेंगे तो सर मसला तो यही तो सारा मामला है। मैं तो खुद ये कहती हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कुछ हुआ है, इससे हमें अगर हमारे मुल्क को कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही होती, कोई फायदा हो रहा होता तो ठीक है, आप अपने फायदे के लिए बहुत सारी बातें ऐसी करते करें, लेकिन इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के स्टेचर में मुझे नहीं लगता कोई कमी आएगी इससे। वो आपकी जितनी ट्रेड चल रही है, जितने आपके, जिस तरह आपने कहा, आप जो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी दुनिया जिस तरीके से आपके साथ है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर होगा कि हमारे हमसाया मुल्क जो है उससे ताल्लुकात मजीद खराब हो जाएंगे और हो गए। अब अफगानिस्तान में देखिए, 2 चीज बोलूंगा जाते जाते। अफगानिस्तान में जब तालिबान आए तो नियाजी साहब बोले कि अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड बाय तालिबान। आपके ISI के जनरल साहब गए थे, 2 बार क्या हवा पिया है। फिर अहमद अल-जवेरी वाला कांड होता, आपको पता है, या तो ड्रोन आपकी एयर स्पेस से गया था या आपके यहाँ से उड़ के गया था, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। आज वही तालिबान आपसे लड़ रहा है। आप अभी कैंट में घुसा था, पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया, आपके मेजर उनके पास है। यहाँ बलोच रेबल्स ने ग्वादर में सारा तेल जला दिया। यह सिंधी आर्मी एक्टिवेटेड है, उसने सिंधी आर्मी एक्टिवेटेड, चाइना ने चाहे डील के नहीं हो गई। और आज ईरानियन रिपब्लिक गार्ड के शायद आपने 5 लोग मारे, अब वो रिटेलिएट करेंगे।
यही तालिबान को हमने वीट भेजना चाहा, आपने भेज नहीं दिया, फिर जैसे तैसे भेजा। जब वहां सर्दी थी हमने अपनी हमने अपने ट्रांसपोर्ट जहाज भेजे, वहां दवाइयां सब कुछ उतारी। आज वही तालिबान हमें कहता आप आइए, जो पुराने प्रोजेक्ट है वो पूरे कीजिए, हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे, और आपके साथ वहां बॉर्डर पर क्या हो रहा है। दिस टॉक्स अबाउट व्हाट द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री इज।